गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दे रहे हो, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो और मैंने आप लोग का रिस्पांस भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा देखकर। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहो। ओके सो डियर, हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम का चल रहा था। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1.4 चैप्टर तक कंप्लीट किया था। जब आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो 1.4 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम बात करते हैं 1.5 का। डियर 1.5 में जो आपको पढ़ना था, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मैं थ्योरी दूंगा, देन प्रैक्टिकल हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसा कि मैं देख रहा था 1.4 में जो पढ़ना था ना आप लोगों को, उसमें पढ़ना था कि स्क्वायर के बारे में जानना था आपको कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। ये सब बेसिक टर्म्स है डियर। ये सब चीज़ें ना बेसिक है जो मुझे बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग का बेसिक स्ट्रांग हो। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं रेशनलाइजेशन, जिसे परिमीकरण बोलते हैं, अंश परिमीकरण क्या होता है, हर परिमीकरण क्या होता है, क्यों करते हैं हम, आखिर परिमीकरण हम जब करते हैं ना तो क्यों करते हैं, उससे बेनिफिट क्या होता है, जितनी तमाम क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन के जवाब आपको अपकमिंग वीडियो में मिलेंगे। जितने भी वीडियो आपको आएंगे ना आज से, सभी के जवाब मिलेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो, आप जैसे प्यार बनाए हो, आप वैसे ही करना, सपोर्ट हमेशा करना, वीडियो को हमेशा देखना और पढ़ने की कोशिश करना। ओके ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, और स्क्वायर रूट का हिंदी जो होता है ना वर्गमूल। स्क्वायर रूट समझो पहले क्या होता है। जैसे हमने ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं डाल देता हूँ ना तो देखो डियर, स्क्वायर रूट में ना हमेशा दो छुपा रहता है, यहाँ हमेशा दो छुपा रहता है, यहाँ दो लिखने जरूरत नहीं होता, ये हमेशा छुपा होता है। ठीक है, अगर हमने 44 बोला है तो यानी ये स्क्वायर रूट है, दो छुपा होता है। जब हम 3 की बात करते हैं ना यहाँ, तो यहाँ अगर हम 3 को दिखाना जरूरी होता है, क्यूबिक में हमें दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इसे याद कर लेना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। ये 20 तक याद कर लेना। 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है 196। हम आगे बढ़ा कर लिख दे रहे हैं इसी में। 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289। 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है 381। 19 का एक बार चेक कर लेते हैं। 361 होगा। 361। 20 का स्क्वायर होगा आपका 400। ये बेसिकली 20 तक ना आपको याद करना जरूरी होता है। आप लोग इसे कॉपी पर लिख लेना और आप इसे याद करना। स्क्वायर में समझने, स्क्वायर का मतलब होता है दो, दो माथे पे दिया होगा। स्क्वायर का मतलब समझना डियर, अगर हमने 4 का स्क्वायर लिखा है ना तो हम 4 को 2 बार हम लिखेंगे, ये चीज़ समझना। ठीक है, पहले हम रेज कर देते हैं, देन हम बात करते हैं। देखो, अगर हमने 2 के पावर 3 लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि हम 2 को 3 बार लिखेंगे। अगर हमने 16 के पावर 5 लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि सर हम 16 को 5 बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, जो भी नंबर दिया होगा, x दिया है, x के पावर 10 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि सर हम x को 10 बार लिखेंगे, 10 बार हम ना x को लिखेंगे। ठीक है ना, अब हम पॉइंट की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिएगा, आप लोग समझिएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है, जैसे हमने बोला कि ये चीज़ समझिएगा, अगर ये 36 लिखा हुआ है तो पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू,
इसका वैल्यू क्या है। मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, समझना, बेसिक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक पे ध्यान देना। 36 का वैल्यू क्या होता है, तो आप इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो। 36 18 फैक्टर होता है, गुणनखंड निकाल लो 9 3। गुणनखंड देखो, किसी भी नंबर का गुणनखंड ऐसे ही निकलता है, समझने की कोशिश करना। कोई भी नंबर दिया जाएगा गुणनखंड बोला जाता है, ऐसे ही निकालना। यहाँ इक्वल टू देना, जो रूट में दिया है रूट ऐसे दिया था ना, ऐसे घेरना, जितने भी फैक्टर आए थे गुणनखंड आए थे उसको लिखना। देखो यहाँ दो छुपा होता है, दो का यहाँ जो भी छुपा होता है उसका मतलब होता है उसके अंदर उतने का पेयर बनेगा। दो छुपा रहता है, दो नहीं दिखाते हैं हम, उतने का पेयर बना। 2 से 1 निकाल लिया, 3 से 1 निकाल लिया, 6 आया। तो ये 36 का जो स्क्वायर रूट होता है ना 6 होता है, हमारा यही आंसर हुआ। ठीक है, एक चीज़ और समझना, हमने क्या बोला है 36 का स्क्वायर रूट। मैथ में क्या होता है, आपको एक एक वर्ड को समझने की जरूरत होता है, वर्ड क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या होता है। कोई अगर बोलता है कि 36 का स्क्वायर क्या है, 36 का स्क्वायर रूट बोला करो, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। कोई आपसे पूछता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने समझाया, 2 लिखा है तो 2 बार लिख लो 36। ठीक है, आइए एक और चीज़ समझाते हैं आपको। जो मेरा फोकस है ना, ये जो रूट 2 लिखा हूँ ना, मेरा इस पे फोकस है कि बच्चों को काफ़ी सारे कंसर्न होते हैं कि सर उसका वैल्यू क्या होगा। बेसिकली इसका जो वैल्यू होता है ना 1.414 होता है। ये कैसे होता है, देखो जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे ये चीज़ देख लेते हैं और वो चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ चलो इसका मतलब तो ये हुआ ना, लिख देते हैं। बट सपोज मानो कि ये आज आया, ये आया, फिर कल 5 भी आ जाता है, कल 11 आ जाता है, आप कैसे निकालोगे। कल 13 आ जाता है, इसे कैसे निकालोगे। इसका तो 2.236 होता है, बट इसका कैसे निकालोगे। मेरा पॉइंट यहाँ है, इसको बताने का कंडीशन है, मेरा ये बताने का मकसद है आपको। बेसिक मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ समझिएगा, अगर आपको दिया है 400, इसको बनाओ, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। क्वेश्चन बोला जाता है कि फाइंड स्क्वायर रूट, हिंदी वाले बच्चे वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकाले। देखिएगा, तो जैसे हमने बताया था, आप 400 को फैक्टर निकालो, गुणनखंड करो 200, पहले 200 से 2 से कटेगा। चेक करते हैं, गुणनखंड निकालने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, दान 3 से चेक करते हैं, तब 4 से चेक करते हैं, 5 से चेक करते हैं, 6 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, ऐसे बढ़ते जाता है। जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे ना, विभाज्यता का नियम, तो आप उसमें सीखोगे। मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसमें सीखोगे कि कैसे कोई नंबर कैसे किसी से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। 2 का रूल क्या होता है, 3 का रूल क्या होता है, 4 का रूल क्या होता है, 5 का क्या होता है, सब रूल होते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये 100 हुआ, ये 50 हुआ, 25 हुआ, ये 5 हुआ और ये 5 हुआ। अब हमने क्या, जैसे इसको समझाया था, नेक्स्ट वाले 36 से हमने निकाला था, वैसे ही आप इसको लिखो। इसको आप ऐसे घेरो, जितने भी फैक्टर लिखा है आपने ना, आप उसको लिख लो। पेयर बना लो, हमने समझाया था ना, यहाँ 2 छुपा रहता है ना, तो उसका पेयर बना लो, 2 का पेयर बनेगा। तो 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। जो 20 आता है ना डियर, ये 20 जो है ना, ये 400 का स्क्वायर रूट है 20, ठीक है ना। 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 400 हमारा आ जाएगा, ठीक है। हम जिस पॉइंट की बात करते हैं उस पॉइंट पे मैं आप आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का ही मकसद है उस पॉइंट पे आना। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है आप लोगों के साथ कि दे दिया जाता है कि 500 और ये दे दिया जाता है 3, यहाँ दे दिया जाता है 3 दे दिया जाता है, यहाँ 600 लिख लेते हैं। अब ये चीज़ का समझिएगा आप लोग, फैक्टर निकालो, जो भी यहाँ दिया रहता है डियर उसका मतलब होता है 3 का पेयर बनेगा। यहाँ 3 दिखाया जाता है, 2 में 2 छुपा रहता है, यहाँ 3 दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे, 5 दिखाएंगे, जो भी लिखा रहेगा दिखाएंगे, ठीक है। तो 600 हमने लिखा, 300, 150, 75, 25, 5।
अब हमने जैसे समझाया था वैसे ही कीजिए। आप जो भी आपका गुणनखंड आया था उसको लिख लो। आप समझिएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर इसमें 3 का पेयर बोल रहा है, 3 का जोड़ा लगाना है। देखिए कौन कौन नंबर 3 नंबर कौन कौन सा है एक जैसा? तो ए है, ए नहीं है और ए नहीं है, तो ए इसमें से एक निकाल लीजिए नंबर। जैसे आप स्क्वायर का निकालते थे ना पेयर बनाकर, वैसे निकाल लीजिए। यहाँ आप 3 दिखाइए, यहाँ अंदर में 3 दिखाइए, जो नंबर बचा है आप उस नंबर को लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 दिखाइए, यहाँ ये 3 लिखिए। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये हमारा आंसर हुआ। इसका हमारा ए आंसर हुआ, समझिएगा, समझ पा रहे हो? इसका ए आंसर हुआ, ठीक है ना? ठीक है, रेज कर दें। हम पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट की जो बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, देखिएगा। चलिए हम बता देते हैं क्वेश्चन किसकी मैं बात कर रहा था। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 343 का क्वेश्चन है, 243 का क्वेश्चन है। ये हमने पूछा था आपसे, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। इसका पूछा गया है आपसे, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि 32 का स्क्वायर रूट निकालिए। पूछा है कि वर्गमूल निकालें। देखो वर्गमूल निकालें, इसका भी था वर्गमूल निकालें। देखिएगा हमने क्या समझाया कि आप इसको फैक्टर निकाल दो, गुणनखंड करो 243 का। ये 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है? विभाज्यता का नियम होता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 या इवन नंबर रहे वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। बट ये तो इवन नंबर नहीं है हमारा, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो 81 कटेगा, 27 9 3 3 1। हमने जैसे समझाया था वैसे ही करना है। आपको स्क्वायर रूट में लिखना है, जो भी इसका फैक्टर आया है आप उसको लिख दीजिए। पेयर बनाइए, 2 का पेयर, 1 3 तो निकल गया, इसका 1 3, इसका 1 3 निकला, बचा है हमारा ए 3। तो मेरा आंसर क्या? 9√3। ये जो √3 आया ना डियर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है ये मैं निकालने की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम तो फंस गए ना आप लोग। प्रॉब्लम आंसर तो ये नहीं दिया रहेगा। आंसर की जब बात करेगा तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी बुक में दे दिया जाता है √3 का वैल्यू, कभी कभी नहीं दिया जाता है। बट आपके पास नॉलेज होगा तो आप निकाल भी तो सकते हो ना। मेरा पॉइंट क्या है? ये निकालने की बात कर रहा हूँ, ये कैसे निकालोगे। ठीक है, ये चैलेंज आया ना, इसकी बात कर रहा हूँ। यही मैं सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा यही मकसद है कि ये कैसे वैल्यू आता है। ठीक है, इसका भी देख लीजिए। 32 का 2 16 8 4 2 1। फिर वही इसके साथ भी वही करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर बनाइए, यानी 2 इंटू 2 बचा क्या? एक अंदर में 2 बचे ना। अब 4√2। अब समझिएगा ये जो √2 आया ना, इसी के साथ चैलेंज है कि इसका वैल्यू क्या होता है। चैलेंज यहाँ है आपके साथ है, इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है डियर, एग्जैक्ट वैल्यू यही 2 की वैल्यू आपको, जो 2 का जो वैल्यू होता है ना 1.414 होता है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। फिर प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे निकलेगा। सर अभी √2 आया, सर कल √3 आएगा, सर कल √5 आएगा, सर कल √6 आएगा, सर कल √7 आएगा, तो सर यहाँ कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम यहाँ है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को मैं बताना क्या चाहता था। अब हम पॉइंट की बात करते हैं, जो बताना चाहते थे अब हम उसको समझा देते हैं। मेरा टारगेट ही है आज का वीडियो का कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तब हम रेशनलाइजेशन की बात करेंगे, जो आपके आगे वाले टॉपिक है ना उसको हम समझाएंगे। ठीक है ना, आइए चलिए हम बात करते हैं √2 का। देखिए कोई भी नंबर हो जिसके उसके बनाने का एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, इसे फॉलो कीजिएगा, बनेगा। इस नंबर को सबसे पहले ऐसे घेर लो, जैसे भाग देते हो ना वैसे ही लिखो, यहाँ लिख दो। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, यहाँ जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहाँ भी लिखोगे, समझना। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो नंबर यहाँ लिखेंगे। इस जैसे भाग देते हो ना,
कि आप जैसे 2 से अगर ये नंबर 4 है और 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जा 1 ऐसे लिखते हो ना, वैसे ही सेम प्रोसेस है। हमने क्या समझाया, अगर कोई नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, आपके पास चैलेंज है कि या तो ये नंबर कट जाना चाहिए, जैसे हम 1 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, ये चैलेंज है। जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही नंबर नीचे लिखेंगे, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगा ना हमारा उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए जोड़ेंगे। हम गुना लिख देते हैं, गुना करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, एडिशन जोड़ेंगे। ये जो नंबर यहाँ रिजल्ट आएगा ना आप लोगों का, इसको जोड़ना है, ये समझिएगा। वर्गमूल में स्क्वायर रूट में एक रूल होता है कि आप अगर डेसिमल देते हो तो यहाँ डबल जोड़ा आता है, डबल जीरो आता है, पेयर चलता है डबल का। जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में क्या होता है कि अगर हम डेसिमल देते हैं तो हमारा एक जीरो आता है यहाँ, बट वर्गमूल में क्या होता है, अगर हम डेसिमल देते हैं तो हमारे पास 2 जीरो आते हैं। ठीक है ना, हमेशा का रूल है, एक डेसिमल देंगे 2 जीरो आएगा। और डेसिमल के बाद ना हमेशा 2 जीरो दे सकते हो, क्योंकि क्या हमने भाग में पढ़ा है कि डेसिमल के बाद बार बार हमें डेसिमल देने की जरूरत नहीं होता। वैसे ही यहाँ भी है, डेसिमल के बाद हमें बार बार डेसिमल देना जरूरत नहीं होता। ठीक है, आप 2 का पेयर लिख सकते हो, 2 जीरो लिखोगे आप। ठीक है, तो आपने समझा, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, बट आप खुद बताओ कि कौन सा यहाँ नंबर लिखूं। अगर 2 लिखोगे तो 2 2 जा 4, 4 ज़्यादा हो जाएगा। 3 लिखोगे 3 3 जा 9, ये भी ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा 1 है कि 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया ना, समझिएगा, 1 आ गया ना हमारा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे भाग बनाते हो ना वैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। 2 में से 1 गया 1, इसको जोड़ो, जो मैंने बोला था इसको जोड़ते हैं 2, समझिएगा। अब चैलेंज यहाँ आया कि 2 में 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, भाग तो नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ डेसिमल दिया। हमने क्या समझाया आपको कि अगर हम एक डेसिमल देते हैं तो डबल जीरो आता है, समझिएगा। ठीक है, हमने फिर बोला है कि अगर जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। ये हमने चीज़ें आपको बोला है अभी कि जो अगर एक नंबर एक यहाँ लिखेंगे तो एक यहाँ लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 3 4 4 5 5, इसे समझिएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ लिखूँ, या तो इसको 100 को काट दे या तो 100 से छोटा हो जाए, भाग में ही होता है ना, या तो उसके टेबल में है या तो उससे छोटा हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ मैं यहाँ, या तो इसको काट दे या तो उससे छोटा हो जाए, यही मेरा कंसर्न है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये होता है कि सर अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 सर बताया आपने, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 5 के साथ। अब मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे कब तक मल्टीप्लाई करोगे, कोई एग्जैक्ट तो हो, समझ में तो आए कि हाँ सर ये हो सकता है। वैसे कर लो, देख लो एक बार। अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर यहाँ लिखोगे, या तो इससे छोटा होना चाहिए, तो छोटा के लिए यही होगा ना सर 24। यहाँ बोलोगे सर यहाँ 4 लिख दो, सर यहाँ 4 लिख दो, तो अब सर इसके लिए तो मैंने समझाया जोड़ना है, तो 28, और इसके लिए मैंने बोला है 94, और कितने टाइम में गया, 4 टाइम में गया, तो 4 आ गया। ये हमने समझाया था, तो आपने सही समझे। ठीक है, यहाँ तक तो मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर मैं यहाँ भी मैं इसे रेज कर देता हूँ। ठीक है, आ गया। ये हमने भी समझाया था ना कि डेसिमल के बाद आप डबल जीरो दे सकते हो, बार बार डेसिमल की जरूरत नहीं होता। फिर डबल जीरो दिया। अब समझिएगा, यहाँ कोई ना कोई नंबर तो आएगा डियर, समझिएगा, कोई ना कोई नंबर तो आएगा। फिर यहाँ क्या करूँ मैं, सर यहाँ कौन सा नंबर लिखूँ, फिर मैं चेक करूँ क्या सर। आप बोलना चाहते हो कि सर फिर आप 1 से एक बार चेक करो, फिर 2 से आप चेक करो, फिर सर 3 से चेक करो। एक चीज़ समझो, अभी तो तुम्हारे पास छोटा सा नंबर है तो तुम बार बार मल्टीप्लाई कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो कहीं कभी तुम्हें बड़ा नंबर मिल गया, तब तुम कैसे डिसाइड करोगे, तब कैसे सोचोगे कि सर कौन सा नंबर है, कितनी बार गुना करोगे तुम, है ना। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक समझा रहा हूँ। देखो, एक नंबर तो यहाँ लिखोगे, तो 2 नंबर बंद करो अपनी सुविधा के लिए। जो भी तुम्हें टेबल आता है यहाँ से 2 नंबर बंद करो। देखो, एक नंबर यहाँ लिखने वाले हो तुम, यहाँ कोई नंबर आएगा, तो 2 नंबर बंद करो। बंद कर दिया मैंने, तो बचा, और यहाँ से भी 2 नंबर बंद करते हैं। देखिएगा बचा क्या, 2 और 4 बचा। देखिए यहाँ 2 बचा है, इधर 4 बचा है। तो आप मुझे बताइए क्या 2 के टेबल में 4 आता है, बोलोगे हाँ सर 4 आता है। कितने टाइम में, सर 2 बार में 4 आता है।
बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया ना कि सर 2 बार में 4 आता है, इसका मतलब या तो 2 से जा सकता है, 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 से तो सर 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि यहाँ कोई ना कोई तो नंबर लिखोगे ना आप, तो अपनी सुविधा के लिए बोलो कि सर एक नंबर बंद नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हो, बट बात यहाँ यह है कि 28 के टेबल में 28 का टेबल तुम्हें याद है, तुम्हें टेबल नहीं याद है ना, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा उसे छोटा कर लो और छोटा कर लो। तो हमने क्या समझाया आपको, हमने ये समझाया कि 2 नंबर को बंद कर लो। यहाँ कोई नंबर लिखोगे और यहाँ 2 नंबर को तुमने बंद किया, यहाँ भी हमने 2 नंबर को बंद किया, 2 नंबर को बंद कर लिया। अब देखो क्या क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, 2 और 4 दिखाई दे रहा है ना, 2 और 4 दिखाई दे रहा है ना। अब मुझे बताओ क्या 2 के टेबल में 4 आता है क्या? हाँ सर 2 के टेबल में 4 आता है। कितनी बार में सर? 2 बार में। तो एक चीज़ तो यहाँ श्योर हो चुके हो तुम लोग ना, एक चीज़ आप यहाँ श्योर हो चुके हो कि सर या तो 2 बार में जाएगा या तो 1 बार में जाएगा, एक चीज़ श्योर हो चुके हो। कम हुआ ना, जहाँ तुम 3 से मल्टीप्लाई करते 4 से मल्टीप्लाई करते, अब तो श्योर हो चुका है सर या तो 2 बार में जाएगा या तो 1 बार में जाएगा। अब एक चीज़ समझना, 2 बार में अगर जाता है तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, तो देखो ना 2 बार में 564 आ गया, जो कि इससे ज़्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं 1 बार में जाएगा ना। एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो, 281, एक यहाँ लिखो, घटाओगे आप 9181, ये जोड़ोगे, देखो डेसिमल के 3 डिजिट तक जाते हैं, डेसिमल के 3 नंबर तक जाते हैं, ध्यान देना। डेसिमल के 2 हो गए, तीसरे 00 ऑटोमेटिक। अब देखना जी, समझना, यहाँ कोई ना कोई नंबर तो लिखोगे आप लोग, कोई ना कोई नंबर तो यहाँ लिखोगे ना, वही नंबर यहाँ भी लिखोगे। तो इसको समझने का तरीका क्या है, 3 नंबर यहाँ से बंद करो, इस बार 3 नंबर बंद करते हैं, देखो, और यहाँ भी हम बंद कर लेते हैं, यहाँ भी हम बंद कर लेते हैं, 3 नंबर बंद हो गया ना। तो क्या क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, 2 और 11 दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है 2 और 11 ना। अब बताओ क्या 2 के टेबल में 11 है? तो नहीं सर, 11 से छोटा क्या है सर? 10 है। तो 10 है, इसका मतलब बोलते हो सर 5 टाइम में 10 है, ठीक है, समझना। अब बोलते हो कि सर 10 है, सर 5 टाइम में 10 है, बोलते हो ना आप लोग कि सर 5 टाइम में 10 है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आया ना कि या तो सर 5 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, 5 से आगे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक बार 5 से देख लो, 282 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1, 8 5 जा 40 प्लस 1 41, आई है 4 कैरी, 5 2 10 प्लस 4 14। यानी आपने देखा ना कि देखो ना 11,900 से ज़्यादा है, 5 बार में ना ये ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे कम चलेंगे हम। कम चलने का मतलब 4 से चलेगा ही चलेगा, ये 4 से तो श्योर होगा ना, हो गया हो ना। अब देखो 8282 मल्टीप्लाई करो, 4 4 4 4 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौके 32, 2 हाथ में 3, और 4 दूनी 8 3 11। यानी हमारा ये वैल्यू हुआ, घटा लो 0, 8 में से 2 गया 6, देखो यही हुआ ना हमारा वैल्यू। इससे ये डबल होना चाहिए, जो हमारा इससे ये जो है ना ये डबल होना चाहिए, देखो इससे करोगे ना तो डबल है ये, ठीक है ना। एक बार चेक करो सब, चेक करो सब, डबल है ना। तो यही √2 का जो वैल्यू होता है ना, यही होता है √2 का वैल्यू, जो हम आपको बार बार लिखेंगे 1.414, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? एक बार रेज कीजिए, मैं √3 का बता रहा हूँ, ठीक है।